चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। गूगल अर्थ प्रो के बारे में समझेंगे। गूगल अर्थ प्रो क्या है, गूगल अर्थ प्रो से कैसे काम होता है। तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि गूगल अर्थ प्रो एक एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर जगह, जिससे कि हम नॉर्थ फाइंड करते हैं। गूगल अर्थ प्रो सैटेलाइट इमेज को शो करती है, जो सैटेलाइट इमेज हम हर जगह देखते हैं। जो हमारे अर्थ के ऊपर कुछ सैटेलाइट्स हैं जिससे हम इमेज देखते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्थ का पता लगा के देती है हमें। हम पूरे वर्ल्ड में कहीं का, किसी भी प्लॉट का, किसी भी घर का नॉर्थ निकाल सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं रूलर से। अभी हम आगे जाके इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी कंपास से, किसी भी फ़ोन से, किसी फ़ोन के कंपास से चेक करते हो, उसके घर के मिडिल में खड़े होकर के चेक करते हो, तो वो बताता है आपको नॉर्थ किधर है। लेकिन एक्यूरेट डिग्री अगर आपको चाहिए, आपको एक्यूरेसी से किसी प्लेसमेंट को सही कर रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु में, कि जब तक हम एक्यूरेट डिग्री के चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उसके रिजल्ट्स को नहीं पा सकते हैं। तो जहाँ हम चेंज करने वाले हैं, जैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर ज़ोन से किसी चीज़ को हटा करके उस पर्टिकुलर ज़ोन में रखना है, तो इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर ज़ोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? सीधा नॉर्थ नहीं होता। या आप कंपास से भी देखते हो तो 10 टू 15 डिग्रीज़ का डेविएशन हमेशा शो हमें होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप गूगल अर्थ प्रो से उस डिग्री को निकालें, और उस डिग्री को निकाल के जब आप अपने मैप में लगाएँगे, तो वह पिन पॉइंट लोकेशन आपको बताएगा हर डायरेक्शंस का, जितने भी 16 डायरेक्शंस हैं, कहाँ पे कौन-सी डिग्री का डायरेक्शन हमारा आ रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम गूगल अर्थ प्रो से ही निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, मैं आपको लिंक इसमें प्रोवाइड कर दूँगा, उससे कि आप डायरेक्टली गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आपके पास लिंक नहीं भी है, तो आप जाएँगे गूगल पे, टाइप करेंगे गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आप गूगल अर्थ प्रो डाउनलोड करेंगे, ये एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा, और ये एप्लीकेशन जैसे ही आपका खुल जाएगा, आपके स्क्रीन पर, होम स्क्रीन पर ऐसे ये लोगो बन जाएगा। ये लोगो आप देख पा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गूगल अर्थ प्रो का। अब जब आप इस गूगल अर्थ प्रो को खोलेंगे, तो आपको एक ऐसा स्क्रीन शो होगा। ये बहुत ही ईज़ी है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और ओपन करना। आप बहुत ईज़िली इसको आराम से ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी? तो ये आपके पास ऐसे करके ओपन हो जाता है। अब जब आप देखते हैं, ये ऐसा इंटरफ़ेस आता है आपके पास। अब जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि कैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट का नंबर निकालते हैं। तो वो नंबर हमारे पास आ चुका है, जो कि हमें पिन पॉइंट लोकेशन तक पहुँचा सकता है। वो पूरे वर्ल्ड का कोई भी कोना हो सकता है। वो लॉन्गिट्यूड और मैग्नीट्यूड होता है, जिससे कि हम किसी भी पॉइंट, पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या, कि जैसे ही वो लोकेशन हम यहाँ डालेंगे, जैसे हम कोई भी लोकेशन को इसमें एक बार एग्ज़ाम्पल के लिए डालते हैं, तो हमें अच्छे से समझ आ पाएगा। जैसे ये मैंने कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए, अब मैं यहाँ पे आकर इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस वी से, और सर्च बटन में क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पिन पॉइंट लोकेशन पर हमें लेकर के आ गया है। अब हम वन बाय वन सारी चीज़ों को समझेंगे कि गूगल अर्थ प्रो में हमारे वास्तु से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्या-क्या इसमें टूल्स हैं, कैसे हम सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि आपको इस वीडियो में गूगल अर्थ के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ सर्च पे क्लिक किया था, ये कुछ इस तरह यहाँ पे ओपन हुआ था। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये जूम कैसे हुआ। मैंने इस पिन के आसपास अपने कर्सर को लाया और डबल क्लिक किया। एक बार डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये इतना जूम हो रहा है, फिर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये ज़्यादा जूम हो रहा है। तो ऐसे करते करते ये जूम हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़ूम इन और ज़ूम आउट होता है। जब आप फर्स्टली कर रहे होंगे इस चीज़ को, तो आप जब ज़्यादा कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हाँ, जब ऐसा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, है ना? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं किधर जाऊँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, ये राइट कॉर्नर में एग्ज़िट स्ट्रीट व्यू ऑप्शन है, आप इसको एग्ज़िट कर देंगे। तो ये आपके उसी लोकेशन में आ जाता है, ऐसे ही उसी फॉर्मेट में आ जाता है। फिर हम सर्च में वापस से इसी कोऑर्डिनेट को करते हैं तो ये और एक्यूरेटली आ जाता है। फिर हम इसको ज़ूम करेंगे और इसको ज़्यादा ज़ूम नहीं करना है कि वो वापस से वैसा बन जाए। अगर ये तिरछा हो जाए या फिर टेढ़ा हो जाए, जैसा अभी आप देख रहे हैं, तो आप इसको कैसे ठीक करते हैं? आपको कहाँ जाना होता है? व्यू में जाना होता है। व्यू में जाने के बाद रीसेट में जाइए और टिल्ट में जाइए, TILT।
तब आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। जरा सा भी कोई टेढ़ा हो जाए तो आप इसको, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन हमारा क्रिएट ना हो। देखिए ये बिल्कुल टेढ़ा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिससे कि हम बहुत अच्छे से अगर इसको समझ लें तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया ना, कर देने के बाद आप देखेंगे क्या कि सबसे पहले जब भी आप गूगल अर्थ प्रो में एंटर करते हैं तो आपका पहला काम, ये आपका पहली आंख वहां होनी चाहिए कि ये नॉर्थ किधर है। देख रहे हैं आप, ये नॉर्थ का जो ये 4 एक्शंस हैं, फ्रंट फॉरवर्ड लेफ्ट राइट, आप देख रहे हैं ये नॉर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पे आप बस एक बार नॉर्थ में क्लिक कर दीजिए। ये है एक्यूरेट तरीका। अब हमें काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हमारा सबसे पहले स्ट्रेट होना चाहिए जिससे कि हमारा मेजरमेंट हमेशा सही रहे। ओके, तो हमेशा हमें जब भी हम सबसे पहले गूगल अर्थ प्रो में आते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, गूगल अर्थ प्रो में आप आते हो तो सबसे पहले आपको नॉर्थ को स्ट्रेट करना है। ये नॉर्थ हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए जब भी आप कोई काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर दिया है, ठीक है, और नॉर्थ को भी स्ट्रेट कर दिया है। थोड़ा सा और जूम करते हैं। हाँ, अब इसको स्ट्रेट कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। यहाँ तक आप सब आ चुके हैं, ठीक है, आप अपने अपने कोऑर्डिनेट से यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप देखेंगे यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये पिन पॉइंट का ऑप्शन दिख रहे हैं आप यहाँ पे, इस टैब में ध्यान दीजिए ऊपर, ठीक है जी। यहाँ देखिए ये घड़ी का एक ऑप्शन है जिसमें क्या लिखा है, शो हिस्टोरिकल इमेजरी, यूज द साइन स्लाइडर टू मूव बिटवीन एक्विजिशंस डेट्स। इसका मतलब है, और ये आप देख रहे हैं जो एरो है इस टाइम में, इसका मतलब है कि ये एक टाइम के पीछे ले जा रहा है हमें, है ना, टाइम के पीछे ले जाता है। तो ये आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट है ये कुछ महीने में एक पिक्चर क्रिएट करती है हमारे घर का, सब पूरे वर्ल्ड का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वेदर के कारण या फिर किसी अन्य रीजंस के कारण वो इमेज सही नहीं आ पाई है। तो आपको इमेज सही चाहिए तभी आप उससे मेजर कर पाओगे हमारे नॉर्थ की डिग्री को। तो हम क्या करते हैं, पीछे वाली इमेज को शेयर चेक करते हैं कि हमारा हो सकता है कुछ मंथ पहले वाला जो इमेज अवेलेबल है सैटेलाइट के पास वो हमें दिखाए, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि अब हमारा प्रेजेंट इमेज कैसा है घर का, और उससे हम उसको निकाल पाए। तो जब जैसे हम आते हैं, आप देखते हैं यहाँ मैं इस घड़ी पे क्लिक किया हमने एक बार, तो ये एक बार आपको पीछे लेकर के चलता है, लेकिन आपको फिर भी कोई इमेज क्लियर नहीं दिख रही है सपोज, है ना। सपोज मैं इस घर को मान के चलता हूँ कि ये मेरा घर है, पिन पॉइंट है, ये पिन पॉइंट थोड़ा सा स्लाइड भी हो जाता है क्योंकि जो एक्यूरेट मैंने आपको बताया था, थोड़ा वेट करके जब हम सेंड करते हैं तब वो एक्यूरेट बताता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लाइन्स है वाइट वाइट, ये लाइन्स जो हैं ये आपको बताते हैं कि इतने सारे पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ, देखिए 12/2024, ये 12/2024 की इमेज है, 10/2023 की इमेज है। ये बहुत ही क्लियर इमेज मुझे दिख रही है जिससे कि मैं इस घर का मेजर निकाल सकता हूँ। ये रोड हमें दिख रहे हैं, ये पार्किंग हमें दिख रही है, ये हमारा मेन रोड दिख रहा है, ये बहुत सारे कार्स हैं। अब हम और पीछे जाके देखते हैं, थोड़ा सा अनक्लियर है, ये देखिए बहुत ही अनक्लियर है। ये और 2022 की इमेज है, ये 2022 की ही है, 2021 की इमेज है। तो ऐसे आप देख रहे हैं हम टाइम टू टाइम पीछे जा करके कोई भी इमेज को चेकआउट कर सकते हैं। 2019-28 ऐसे हम सारे इमेज को चेक करते हैं, हमें जो ठीक लगता है अपने हिसाब से उस इमेज पे हम काम करते हैं। तो हमने 2023 के इस इमेज को लिया है जिससे कि हम आराम से इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे इसका नॉट। अब आप देखते हैं ये तो समझ आ गया आपको कि ये हमारा जो है टाइम का खेल है। अब आप इसे डे नाइट करके भी थोड़ा सा क्लैरिटी पा सकते हैं, जो कि लाइट्स हैं, ये लाइट ऑन और ये लाइट ऑफ, ठीक है। अब हम इस टैब में आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैब है हमारे वास्तु के लिए। आप जैसे इस टैब को देखेंगे तो लिखा है ना शो रूलर, शो रूलर का मतलब हुआ रूलर, स्केल, स्केल से हम किसी चीज़ को नापते हैं, तो ये स्केल बताता है कि हम कैसे नापेंगे। अब जैसे कि आप देखते हैं ये रूलर आपके हाथों में आ गया, ये रूलर टैब है। आप जब भी इसको बंद करते हैं तो ये बंद हो गया, और जैसे हम इस रूलर को क्लिक करेंगे तो ये रूलर खुल गया। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, वंस इन अ वाइल आपको ये करना पड़ता है कि नॉर्थ को सीधा किया जाए। हाँ, देखते हैं आप हमेशा अपने आईज को नॉर्थ पे रखा कीजिए कि नॉर्थ सही होना चाहिए। अब आप जैसे ही देखेंगे जब आप नया नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे गूगल अर्थ प्रो का,
तो यहाँ पे ये माउस नेविगेशन ऑन रहता है, ऐसे टिक रहता है, आपको इसको ऑफ कर देना है। ठीक है जी, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप माउस नेविगेशन ऑफ कर दें, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, माउस नेविगेशन ऑन रहे और यहाँ माइल्स सेलेक्टेड रहे। स्टूडेंट हमें बोलते हैं कि हमने तो आपकी वीडियो देखी, सारी चीज़ें समझी, लेकिन हमसे हो नहीं रहा, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकियों में हम ध्यान नहीं देते। यहाँ किलोमीटर्स मीटर्स नहीं सिलेक्ट करना है, आपको माइल सिलेक्ट करना है, माउस नेविगेशन ऑफ रहना चाहिए। ठीक है जी, ये टैब हमारा बताएगा हमारे नॉर्थ की डिग्री को। अब आप देखते हैं ये कर्सर जो है स्क्वायर में बदल चुका है, लेकिन जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर चारों ओर से एक लाइन है जो आपको पिन पॉइंट को बताती है। तो हमें इस घर का, किसी भी घर का जब हम मेजर ले रहे हैं, तो उस घर का कोई एज होना चाहिए, कोई बाउंड्री होनी चाहिए, कोई छत की बाउंड्री होनी चाहिए, कोई एज होना चाहिए, कोई बालकनी का एज होना चाहिए, जिससे कि हम उसको मेजर कर पाए, है ना। तो अगर हम इस घर की बात करें, तो आपको ये एज दिख रहा है ना, इस घर का ये बाउंड्री दिख रहा है। इससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस पूरे मैप को भूल जाइए अभी जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सिंपली मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए और मैं आपको जो बता रहा हूँ, इस रूल को हमेशा याद रखिएगा आप। ये रूल क्या है कि आपका जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, जब भी आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो आप ईस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, आपने पहला पॉइंट लेफ्ट में रखा था, अब आगे आप बढ़ रहे हैं, आप लेफ्ट की राइट की ओर जा रहे हैं, तो आप ईस्ट निकाल रहे हैं। जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, तो आप वेस्ट निकाल रहे हैं। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन आगे चल के अभी हम समझेंगे कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ। और जब आप राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, तो आप वेस्ट निकाल रहे हैं। जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो आप नॉर्थ निकाल रहे हैं। और जब आप नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, तब आप साउथ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई भी घर स्ट्रेट तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डेविएशन आपको हर घर में मिलता है। हम क्या करने वाले हैं, इस एज को पकड़ेंगे मिडिल में, ये रूलर है हमारा, हम इसको किधर भी घुमा सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन घर के एज को लेते हुए। जैसे ही मैं घर के एज को पकड़ रहा हूँ, आपने देखा कि मैंने एज को पकड़ा है घर के, और एज से ही इस लाइन को आगे बढ़ाया नीचे से ऊपर की ओर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 39.56 डिग्री। इसका मतलब है इस घर का जो नॉर्थ है वो 39 डिग्री टिल्ट है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है इस गूगल अर्थ प्रो के सॉफ्टवेयर से कि हमारा नॉर्थ कितना टिल्ट है। उसको कैसे लगाते हैं वो आगे अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नॉर्थ है वो कितना टिल्ट है। तो 39 डिग्री हमारा ये नॉर्थ जो है यहाँ पे टिल्ट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई घर पैरेलल होता है, जैसे ये घर इसके पैरेलल होता है, तो इसका भी ऑलमोस्ट डिग्री वही होता है। तो आपको अगर कोई घर का डिग्री नहीं मिल रहा, उसके अगल बगल का जो पैरेलल हो, उसे सटा हुआ हो, मिल रहा है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप उसी घर को लेकर के चलेंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या चेक किया कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, तो वो 39 डिग्री हमें शो कर रहा था, तो हम 39 डिग्री नॉर्थ को इसमें कंसिडर कर रहे थे। अब आप समझिए गूगल अर्थ प्रो में और क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये नॉर्थ मैंने आपको बता दिया। अब इस रूलर की गेम को और समझिए। आपको ये घर तो मिल गया, आपने इस घर का तो निकाल लिया डिग्री। अब आपको ये कंफर्म कैसे हो कि आपने सही निकाला है। अगर हमारा नॉर्थ 39 डिग्री है, मैं कंसीडर करता हूँ कि नॉर्थ 39 डिग्री है, उसके पॉइंट डेसिमल को नहीं देखते हैं। 1 से 2 डिग्री का ऊपर नीचे कहीं पे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आप कुछ गलत कर रहे हैं। अब मैं अगर ये मैंने नीचे से ऊपर गया था मैं, तो मैंने 39 डिग्री निकाला। अब आप देखिएगा, मैं इस कॉर्नर को पकड़ रहा हूँ घर के, मैं किधर गया, लेफ्ट से राइट की ओर। मैं क्या निकाल रहा हूँ, ईस्ट निकाल रहा हूँ। मैंने इसको घुमाया, घुमाने के बाद मैंने एज पे जब सेट किया, तब क्या देखेंगे, 29 डिग्री आया। आपको पता होगा कि ईस्ट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जब हमारा ईस्ट 90 डिग्री का होता है, तो ईस्ट ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, और हमारा यहाँ डिग्री कितना शो हो रहा है, 129 डिग्री। इसका मतलब 129 डिग्री हमारा ईस्ट दिख रहा है। इसका मतलब ईस्ट ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री था, 129 डिग्री शो हो रहा है। तो 129 में कितना माइनस करेंगे, 90 डिग्री। तो जब हम 129 में 90 माइनस करने वाले हैं, उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 29 प्लस 10, जो कि 90 था ना, माइनस हो गया था।
तो हमारा कितना हो गया 39 डिग्री। तब हम ये कंफर्म होकर कह सकते हैं कि आपके घर का जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री टिल्ट है। ठीक है जी। हम एज पे काम करते हैं, आपको हमेशा एज और गूगल अर्थ प्रो पे विश्वास करना चाहिए। अभी हम अलग अलग बिल्डिंग्स के नाप कर बताएंगे आपको, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। देख रहे हैं आप 38 से 39 डिग्री इस पूरे एरिया का आपको वही मिलेगा। ऑलमोस्ट कुछ ऊपर नीचे होते हैं। हम और थोड़े से टिपिकल प्लान में जाते हैं, जिससे कि हम किसी टिपिकल मैप को मेजर करके समझ पाएँ। बेसिकली आई एम सर्चिंग फॉर सम अपार्टमेंट्स, क्योंकि अपार्टमेंट्स का मैप निकालना समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। चलिए, ये कोऑर्डिनेट है हमारा मलेशिया का, हम इसको सर्च करते हैं। आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स इस तरह के मिलेंगे जहाँ पे आपको नॉर्थ निकालना पड़ेगा और आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि अब हम क्या करें। लेकिन आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास, तो आप चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे। आपको इस वीडियो के बाद गूगल अर्थ प्रो में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे। हम उनके एज से देखते हैं यहाँ पर भी। जैसे हम एज को पकड़ेंगे, किसी भी एज को पकड़ सकते हैं आप। 358 डिग्री इसका नॉर्थ है, मतलब 0 से 2 डिग्री इधर है। अब अगर हम दूसरे बिल्डिंग को पकड़ें, आप देखते हैं कुछ बिल्डिंग इस तरह के आपके होते हैं जो एकदम आपको 3D लुक में दिखाई देंगे। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको आपका रूलर शो नहीं होता है। आप देखेंगे जब आप यहाँ पे अपना रूलर चला रहे होंगे तो आपका रूलर गायब हो चुका होगा। तब आपको इसको नीचे करना होता है, उसके बाद मेजर करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल मैप के बारे में बताता हूँ। अब जब आपके पास कुछ ऐसे बिल्डिंग्स आ जाएं तो आप उसका कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं ये ब्लॉक एक है, लेकिन इसके सारे के सारे बिल्डिंग्स का ये पूरा कंपाउंड सोसाइटी एक होगा, लेकिन इसके सभी का डिग्री अलग है। किसी का भी डिग्री सेम यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। इसको आप प्रीवियस इमेज में भी जरूर चेक करेंगे कि ये बिल्डिंग्स प्रीवियसली कैसे लगते थे। और जब ऐसे किसी बिल्डिंग का आप कर रहे हैं काम, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीवियस जा करके भी नॉर्थ निकालना चाहिए और अभी करंट इमेज में भी इनका नॉर्थ निकालना चाहिए। चलिए, हम किसी एज को पकड़ते हैं। सपोज हमें इस बिल्डिंग का निकालना है, तो हम इसका पकड़ते हैं ऐसे। तो हमने क्या देखा, 67 डिग्री इसका नॉर्थ है। इसको और इमेजेस में हम चेक करेंगे। तो ये 67 कंसिडर हो रहा है, जैसे हमने पिछले इमेज से भी चेक किया और अभी के इमेज से भी चेक किया। अब अगर हम इसको चेक करना चाहें, इसको चेक करना चाहें, तो वो सारी विधियां सेम होंगी। आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में भी, जैसे कि अब आप ये समझिए, इस प्रॉपर बिल्डिंग में भी 2 डिग्रियां आपको दिख रही हैं। जैसे कि यहाँ का डिग्री कुछ और होगा 349, और इसका डिग्री कुछ और होगा 19 डिग्री। देखिए कितना डेविएशन आ चुका है। तो आपको अपने क्लाइंट से ये कंफर्म कराना होगा कि ये ब्लॉक है, ये सारी बिल्डिंग समझ आ रही है, इस बिल्डिंग में भी उनका फ्लैट किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, किधर है। जिससे कि आप जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनके फ्लैट को, उस लोकेशन को, तब आप ये पता कर पाएंगे कि यहाँ अगर इनका फ्लैट यहाँ है, तब हम इनके इस लोकेशन को काम करके काम करेंगे। ठीक है। ऐसे टिपिकल जब आते हैं कोई प्लान्स, तो आप समझ नहीं आता आपको और आप फंस जाते हैं। सिंपली देखिए, स्क्वायर का निकालना बहुत इजी है, कोई भी निकाल सकता है। अब जब बात ऐसे बिल्डिंग्स की आती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि पहले वो आपके क्लाइंट कहाँ हैं, उनका
किस जगह पे उनका घर, ऑफिस या फ्लैट है, ठीक है। ऐसे अगर कर्विश आते हैं तो उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर का एज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि जब आप ऐसे बिल्डिंग को देखेंगे तो आप देखेंगे इसके हर मिनट में एज जो है वो चेंज हो रहा है, तो आपको कंसीडर करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इस साइड में है इनका, तो आप यहाँ से एज जब कैलकुलेट करेंगे तो आप उसी डिग्री को मान के चलेंगे, और उस डिग्री को मानने के बाद भी आप उनको उनके कंपास से, आईफोन का कंपास सबसे बेस्ट होता है, उनका डिग्री भी कंसीडर करेंगे, उन दोनों के बीच का डिग्री आप मानेंगे। जब आप पार्लियामेंट का मैप देखेंगे, दिल्ली पार्लियामेंट का, इसकी प्रॉपर एंट्री जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको समझ आएगा ये ईस्ट की एंट्री है, जो कि सोशल कनेक्शन, सोशल पावर और हमारे पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में काम आती है। हमारा पार्लियामेंट संपूर्ण वास्तु से बना हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वास्तु कंप्लाइंट हैं। अब जब ताजमहल देख रहे होंगे तो उसकी डिग्री भी आप निकाल सकते हैं। बेसिकली गूगल अर्थ प्रो से आप किसी भी घर, किसी भी जगह का कोई भी डिग्री निकाल सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट 0 डिग्री में ये बनाया गया है। सभी अद्भुत आर्किटेक्ट जो भी बने हुए हैं उन सब के जब आप फाइंड आउट करेंगे मैप को और उनके डिग्रीज को निकालेंगे तो बहुत रहस्यमय चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा कोई टिपिकल लेते हैं जिससे कि हम और चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। जब हम किसी ऐसे प्लॉट के बारे में बात कर रहे हों और ऐसे प्लॉट का हम काम कर रहे हों जो कि बिल्कुल ट्रायंगुलर है, तो हम इससे नॉर्थ इसका निकालते हैं। जब हम चक्रा प्लेस करते हैं, जब हम इसमें मैप ग्रिडिंग करके चक्रा प्लेस करेंगे तो नॉर्थ वॉल पता करेंगे कि हमारे क्लाइंट का नॉर्थ वॉल कौन सा है। नॉर्थ में आप अपने चक्रा को लगाएंगे। उस नॉर्थ में चक्रा को लगाने के बाद इसका जो डिग्री है वो डिग्री आप प्लेस करते हैं। जब आपके पास फ्रंट ऐसा आ जाए, ठीक है, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। ये आप सीख चुके हैं कि आपको कैसे इसमें डिग्री निकालनी है। अपार्टमेंट्स के साथ भी वेरी सिंपल है कि आपको वैसे ही डिग्री निकालना पड़ता है, बस आपको एज को पकड़ना होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखिए इस तरह आप किसी भी घर का लोकेशन अगर आपके पास है तो आप उसका डिग्री निकाल सकते हैं। 55 डिग्री टिल्ट है इसका नॉर्थ। लेकिन अब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो सीखने वाले हैं। बहुत बार हमें रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम आती है कि हमारा नॉर्थ किधर है, हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो अब आप इसको इसको ऐसे समझिएगा। ये एक तरीका है जो कि आपको और थोड़ा सा इजी बता सकता है। देखिए आपको ये बात पता है कि नॉर्थ जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब नॉर्थ हमेशा यहाँ पे पिक्चर जैसे भी घूम रही है, घर कैसे भी घूम रहे हैं, ये घर हो सकता है ऐसे घुमा हुआ, ये घर ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर है। ये आप क्लियर कर चुके हैं, ओके। तो अब जैसे ही आप समझते हैं, आप जैसे एक पल के लिए जब आप इस पूरे मैप को भूल जाते हैं और इस रूलर को लेते हैं और नीचे से ऊपर की ओर एक लाइन खींचते हैं और ये जीरो करते हैं, इसको आप 0 डिग्री करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन नीचे से ऊपर है इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री पे है। अब जब इस घर की बात आ रही है, कोई घर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, निकालने में समझ नहीं आ रहा है कि इस घर का नॉर्थ किधर होना चाहिए, मैप आपके पास है, तब आप कैसे समझेंगे कि नॉर्थ हमेशा नीचे से ऊपर की ओर 0 रहता है। हम कैलकुलेट करने के लिए इसको टिल्ट करते हैं रूलर को और इससे नॉर्थ निकालते हैं, ठीक है। 55 डिग्री सपोज हमने इसका नॉर्थ निकाला। देखिए मैप में भी आपको पता होता है कि कहाँ पे ये नॉर्थ हमारा है, ठीक है। हमारा रोड किधर है ये आपको मैप में हमेशा पता होता है। अब आपको ये रेक्टिफाई करना है कि नॉर्थ मेरा सही है कि नहीं। हो सकता है बहुत बार लोग मैप को टिल्ट कर देते हैं, मैप को ही घुमा देते हैं और नॉर्थ यहाँ निकाल करके बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे क्लियर होगा ये चीज़ मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। जब आप इस घर के अनुमानन 0 को लेंगे, जैसे मानता हूँ मैं ये घर है, ठीक है, इसका मैप का सेंटर यहाँ पे आता है, सपोज करते हैं एग्जाम्पल में, और नीचे से ऊपर की ओर एक लाइन खींचिए। घर को मत देखिए, बस सेंटर से स्टार्ट कीजिए और नीचे से ऊपर की ओर 0 डिग्री में एक लाइन खींचिए। जब आप 0 डिग्री में लाइन खींच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इस घर का इस कॉर्नर से थोड़ा सा इधर इसका नॉर्थ आ रहा है ना। नॉर्थ की डिग्री 0 डिग्री यहाँ आ रही है। इस नॉर्थ की जो 0 डिग्री मतलब एन जो लिखा रहेगा हमारा वो इस साइड में आ रहा है थोड़ा सा। इससे तो हम ये क्लियर हो चुके हैं कि नॉर्थ इसी वॉल पे है। मतलब अगर ये सीधा वॉल रोड की ओर जा रहा है, ये इनका एंट्रेंस है अगर, तो ये एंट्रेंस के बाद यही वॉल है जहाँ पे नॉर्थ आएगी। तो अगर अब हम मैप में जाकर के काम करेंगे, जब हम मैप पे चक्रा प्लेस कर रहे होंगे और हमें दिखेगा नॉर्थ इन बिटवीन इधर उधर यहीं पे है, इसी वॉल पे है, और 55 डिग्री जब हम प्लेस कर चुके हैं
और आपका नॉर्थ एक्यूरेटली बिल्कुल यहीं पे शो करेगा, तब आप और अच्छे से क्लियर हो जाएँगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छा सही काम किया है। होता क्या है, जब हम मैप ग्रिड कर रहे होते हैं तो हम मैप को उल्टा देख रहे होते हैं, और जब हम मैप निकाल देते हैं तो नॉर्थ हमारा इस तरफ आ जाता है, बिल्कुल सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको नॉर्थ सही निकालना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नॉर्थ सही निकाला तभी आप वास्तु सही कर पा रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत ज़्यादा थ्योरी कर लिया, अब हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल